हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा राज शर्मा। आज मैं एक व्लॉग बनाने वाली हूँ, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं बनाने वाली। वैसे तो जस्ट इतना कोई स्पेशल रूटीन नहीं है, बट स्टिल मैं अपना कुछ बेसिक सा रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और आज मैं उठने में काफ़ी लेट हो गई हूँ और मैंने कर रखा है ऑयलिंग, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करने हैं। और मैं हो सकता है कोशिश करती हूँ कि मंडे या फ्राइडे एटलीस्ट हेयर वॉश कर लूँ। फ़िलहाल थोड़ी देर तो मैं जाके आई हूँ बाहर, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडा, और काफ़ी पीछे का जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे हैं और नेचर व्यू है। तो वहाँ पर काफ़ी बर्ड्स आती हैं जो काफ़ी अच्छी आवाज़ करती हैं, और सुबह सुबह इस तरह की आवाज़ सुनना बहुत पॉजिटिविटी देता है। तो चलिए, अभी मैंने दूध गर्म किया है, मिल्क, और मैं सुबह सुबह मिल्क ही लेती हूँ। मैं ऑलरेडी आधा गिलास पानी पी चुकी हूँ। सो मैं अपना मिल्क बना लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और एक और बात मैं बता देती हूँ, मैं इस वक्त अपने घर पे नहीं हूँ। मैं अपने सिस्टर के 2 रूम जो किचन जो मैंने अपनी शादी से पहले से ले रखा था, एंड मेरी शादी के बाद उसका भी एजुकेशन यहीं पर कॉलेज असाइन हो गया था, तो वो यहाँ रहती है। और पूरा इट्स अ काइंड ऑफ हाउस टाइप ही है, बट कुछ फैसिलिटीज़ हैं भी और कुछ नहीं भी हैं। सो हम उसमें अभी रह रहे हैं। सो अभी फ़िलहाल मैं आई हुई हूँ कुछ दिनों के लिए। सो एक्चुअली आई थी और लॉकडाउन हो गया था उसी दिन, तो मैं अभी फ़िलहाल यही हूँ। तो मॉर्निंग का काम हो चुका है, ऑलमोस्ट झाड़ू पोछा हो चुका है, दूध वगैरह सब पी चुके हैं। और अभी मैं खा रही हूँ चुकंदर, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा सा डाउन आया था, तो मैं पूरे दिन में आधा चुकंदर ही खा पाती हूँ, क्योंकि जो चुकंदर परचेज़ किया था वो काफ़ी बड़े बड़े थे साइज़ में, तो इस वजह से मैं हाफ़ ही खाऊँगी। इनको खाना भी एक टिपिकल टास्क है। सो इसको फिनिश करने के बाद मैं बनाने वाली हूँ आज बेसन गट्टे की सब्जी, जो कि राजस्थान की फेमस है। और मैंने उसे भी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही सीखा था। उससे पहले मुझे खाना पसंद था, बट बनाने नहीं आती थी। तो अगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ, और मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। फ़िलहाल नो लहसुन नो प्याज के साथ ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अब पता नहीं क्यों पिछले कुछ टाइम से प्याज और लहसुन से अजीब सी स्मेल और चिड़ सी हो गई है। सो मैं उसे बिना लहसुन और प्याज के बनाऊँगी, अदरवाइज़ वो लहसुन प्याज के साथ भी बन सकती है। रोटी मेरी सिस्टर बनाने वाली है और बर्तन मेरी सिस्टर साफ़ करने वाली है, और उसके अलावा बाकी जो काम थे वो मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। बस मुझे सब्ज़ी बनाना है और उसके बाद ही मैं नहाने वाली हूँ, बिकॉज़ किचन में बहुत गर्मी हो जाती है, और फिर गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि दिन भर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए चलते हैं किचन में। और ये है मेरी छोटी सी स्मॉल सी किचन हमारी एक्चुअली। सो काफ़ी सारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं, और मैं कर देती हूँ लाइट ऑन। एंड चलिए, पहले मैं इन बर्तनों को ही जमा देती हूँ और उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। बर्तन जम चुके हैं। उधर मैंने पानी में मैंगो रखा है, क्योंकि मैंगो बहुत गर्मी करता है शरीर में, तो उस वजह से मैंने उसे पहले से ही गला के पानी में रखने से उसकी जो गर्म तासीर होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद हम इसे दिन में खाएंगे। चलिए फ़िलहाल गट्टे की सब्ज़ी स्टार्ट करते हैं, और मैं यहाँ ले लेती हूँ कुछ सामान। गट्टे की सब्ज़ी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बेसन लेंगे, और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, सौंफ, जीरा। उसके बाद इसमें मैं नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करूँगी। और इसका जो आटा है वो हम पानी में नहीं गूंथते हैं, तो इसको मैं पहले ऑयल डाल के इसमें मोयन डालूँगी। और ऑयल अगर आप दही में गूंथ रहे हैं तो आप तेल थोड़ा सा कम भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको पूरा दही में ऐड करूँगी, ये तेल मिक्स हो जाए। और फिर मैंने यहाँ पर अभी लिया है दही, और दही कम कम ही डालें, क्योंकि बेसन की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत बारीक होती है और उसमें कम ही लिक्विड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और मिक्स करके, और थोड़ा सा चम्मच से उंगलियों पे जो बेसन चिपक गया है उसे हटा रही हूँ, और उसे हटा के मैं अगेन वापस इसको मिक्स करूँगी। और इसमें अब बहुत ही मामूली सा दही और चाहिएगा, बाकी का ज़रूरत पड़ेगी नहीं। चलिए, यहाँ पर ले लिया मैंने थोड़ा सा दही, और मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और इसको है ना बिल्कुल उबलते हुए पानी में ही डालते हैं। जो हम इसकी बेल बनाएंगे उसे उबलते पानी में ही डालते हैं। तो मैं यहाँ पर
फटाफट से कढ़ाई रखूँगी, कढ़ाई में पानी ऐड करूँगी और उस पानी ही में जब तक कि उबाल आता है जब तक हम इसके आटे की बेल बना के रख देते हैं। और उसी के बीच मैंने सामान भी ठिकाने रख दिया है बिकॉज़ मुझे क्लटर बिल्कुल पसंद नहीं आता है गैस स्टैंड पर। तो चलिए इसकी फटाफट बेल बना लेते हैं। और आप देखिए इसने तेल जो था वो मेरे हाथों पर छोड़ दिया है। और इसी तरह से जब तक मैं सब बना के रख रही हूँ उधर पानी में उबाल आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सब बना के रख दिए हैं। और ये जो क्वांटिटी मैंने ली है वो 2 जनों के लिए सफ़िशिएंट है। अगर आपके ज़्यादा मेंबर हैं तो आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ले लीजिएगा। तो उसी के साथ बनाते बनाते पानी में भी उधर उबाल आ चुका है कढ़ाई में। सो चलिए मैं एक 1 बाय 1 करके उसमें ऐड कर देती हूँ। ये किया है मैंने ऐड और प्लेट में रहने दूंगी क्योंकि ये प्लेट काम आएगी। और इसी तरह से इसको उबलने दूंगी मैं थोड़ी देर। एक बार हम इसे चम्मच से बीच में चेक करेंगे कि ये चिपके नहीं। आप उबलते पानी में ही डालें, उससे क्या होता है कि ये चिपकती नहीं है। अगर उबलते पानी में नहीं डालेंगे तो इसके चिपकने के चांसेस रहेंगे। तो ये मैंने कर लिया है चेक। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। और मैं इसे देख रही हूँ एकदम अच्छे से फूल चुकी है। मैंने गैस ऑफ करके और इसे प्लेट में निकाल दिया है। और हम इस पानी को भी फेंकेंगे नहीं, इसे एक बाउल में निकालेंगे। जब हम सब्जी में वघार लगाएंगे यानी कि छौंकेंगे तब ये पानी काम आएगा। तो मैंने उसी कढ़ाई को मांज के यूज़ किया है। और इसका जब तक कि पानी सूख रहा है कढ़ाई का, मैं यहाँ पर सारे सामान कलेक्ट कर लूँगी और उसी के साथ अपने एक चम्मच में मसाला बना के रखूँगी। तो जैसे ही मसाला यहाँ पर बन रहा है उसी के साथ साथ कढ़ाई का जो एक्सेस वाटर है वो भी ख़त्म हो जा रहा है। तो मैंने यहाँ डाला है तेल। इसके बाद मैं इसमें राई और जीरा ऐड करूँगी। राई जीरा ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर मसाला और हल्का सा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी से क्या होता है कि मसाला अच्छे से पक जाता है, कच्चा नहीं रहता है। और इसमें फिर हम जो हमने एक्सेस वाटर जो हमने निकाला था बाउल में उसे मैं ऐड कर दूँगी। और इसी के साथ थोड़ा और पानी जो ज़रूरत हो जिसके अकॉर्डिंग हम ऐड कर देंगे। अब हमें इसी के साथ इस पानी में उबाल आता है तब तक मैं इन जो अब हमने बेसन की बेल बनाई थी उनके पीसेस कट कर दूंगी। और पीसेस कट करने के साथ ही आप देख सकते हैं ये बहुत अपनी नॉर्मल साइज़ से फूल चुके हैं और ये अच्छे से पक चुके हैं। सो इसको कट करने के बाद मैं इन सभी को इधर पानी में भी उबाल आ चुका है। और उबाल आते ही मैं इन सभी बेसन के जो पीसेस हैं उनको मैं उसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ बन चुकी है सब्जी। इसमें 1 से 2 उबाली आ जाती है, ये उबल जाती है। देन मैं इसे गैस ऑफ कर दूंगी। और फिर उसके बाद हो गई है बहुत गर्मी और बहुत पसीने छूट रहे हैं और मैं थोड़ी देर बाद पसीने को सुखा के और फिर नहाने जाऊंगी। अब हमेशा ध्यान रखें गर्मी में थोड़ा सा पसीने को सुखा कर ही नहाने जाने, तो मे भी जुकाम या इस तरह का कुछ होने के चांसेस होते हैं। लाइक यहाँ तो बहुत लू चलेगी थोड़े टाइम बाद, तो लू लगने के चांसेस होते हैं। सो चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ नहा के और फिर खाना हम नहाने के बाद ही खाएंगे। सो चलिए, टिल देन बाय। सो मैं नहा चुकी हूँ। वैसे काफ़ी लेट हो चुका है, इतना लेट हम लोग नहीं करते हैं। और अब बहुत तेज़ भूख लग रही है और मैं अब सबसे पहले खाने पर टूट पड़ने वाली हूँ जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी उस पर। और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ जब तक बाल भी सूखेंगे और कुछ वीडियो का काम भी करना है, चीज़ें भी और सेटल करनी है। सो मैं आज दिन भर वही करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट भी करूँगी। हो सकता है अब गर्मियाँ आने लग गई है ना, खाना खाने के बाद तो एकदम से नींद और आलस होता है। और वैसे भी ज़्यादा भी कुछ काम होता नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ और उसके बाद आपसे बात करती हूँ। हाय दोस्तों, खाना खा के ऑलमोस्ट नींद आ गई थी थोड़ी देर और अभी जागी हूँ। और आपके साथ भी होता है क्या ऐसा कि आप जब दिन में या से सो के उठते हैं तो आपका स्किन ऑयल छोड़ता है? मेरा भी स्किन ऑयल छोड़ता है। तो मैंने अभी जस्ट फेस वॉश किया है एक न्यू ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से। इसका रिव्यू भी बनाना बाकी है और मैं जल्दी बनाऊंगी उसका भी। एंड आपके लॉकडाउन का टाइम कैसा निकल रहा है दोस्तों, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मेरा तो ओके निकल रहा है। समटाइम्स लेज़ी डे निकलता है, समटाइम्स एक्टिव डे निकलता है। लाइक घर के हाउस होल्ड्स में या स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो कैसे निकले थे पता भी नहीं चला था, इतना काम था मेरे पास।
कभी ये क्लीन करना, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद अपनी सिस्टर के 2 BH के ऊपर रुकी हूँ। ऑलमोस्ट मेरी शादी के हम लोग एक्चुअली क्या हुआ था कि स्टोरी एक छोटी सी, हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे, मेरी सगाई हो गई थी और शादी का मुहूर्त निकल गया था और शादी की तैयारियों में इतना बिजी, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन रहती हूँ, यहाँ पर मैं बाहर जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए आई थी, तो ऑब्वियसली सारा सामान परचेज़ यहीं से करना था। यहीं अच्छा मेरी सिटी छोटी है थोड़ी सी, यहाँ से शॉपिंग करना ले जाना, शॉपिंग करना ले जाना, और प्लस दूसरी चीज़ है कि धूप में कम निकलना, क्योंकि मेरी शादी अप्रैल मंथ में एनिवर्सरी आती है मुझे, एंड ऑफ अप्रैल मंथ। तो अप्रैल मंथ में ऐसा था कि हम लोग मार्च तक शॉपिंग फिनिश कर दें, और अप्रैल मंथ जो कि गर्मी पड़ने लग जाती है तो हम लोग हो सके जितना घर में स्टे करें। तो उसी बीच यहाँ पे ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो डिक्लटर करनी थी, छांटनी थी, घर पे ले जानी थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी शादी के बाद यहाँ 1-2 महीने हमने रूम रखा था और मेरी सिस्टर का एडमिशन यहीं हो गया था, तो फिर आगे वो चीज़ें कंटिन्यू हो गई। अदरवाइज़ तो यहाँ से खाली करना ही पड़ता और घर सामान भेजना पड़ता। बट अभी फाइनली मैंने उन चीज़ों का डिक्लटर किया है, क्योंकि मैं जब थी तो मुझे कुकिंग का भी शौक था, नई नई चीज़ें यूट्यूब पे देख के ट्राई करना, नई नई क्रिएटिव चीज़ें ट्राई करना। और मेरी सिस्टर को इतना शौक नहीं है, वो कुछ ट्राई भी करती है तो घर पे मम्मी की प्रेजेंस में ही करती है, ताकि बिगड़ जाए तो मम्मी संभाल ले। और इस वजह से तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब लाइक जितने भी मसालाज होते हैं, सांभर मसाला, छोले मसाला, ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो चुके थे, तो उनके जो डब्बे या बॉक्सेस थे उन सबको डिक्लटर किया मैंने। एक पूरा बड़ा सा बैग और ठेला बन चुका है जो घर लेके जाना है आफ्टर लॉकडाउन। सो वही काम किया था और अभी भी काफ़ी सारा काम बाकी है। बताइएगा आप कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना। और मेरा आज मन किया था कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स से बात करूँ, चिट चैट करूँ। सो मैंने ये छोटा सा व्लॉग बनाया है। आई डोंट नो, मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह का कोई व्लॉग बनाया है। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, बट जब भी टाइम मिलेगा तब मैं ज़रूर डेफिनेटली बनाऊँगी। एंड देखिए अभी तक डिक्लटर है, नींद आ गई थी और सारा का सारा डिक्लटर हो रखा है यहाँ पे सामान। मुझे क्लटर फ्री करना है इस सेक्शन को आज, और फिर मैं वीडियो शूट करूँगी। मैं घर में मेकअप करके नहीं रहती हूँ, तो सो प्लीज़ इग्नोर। अभी नींद से उठी हूँ तो थोड़ी सी आंखें भी ऐसी हो रही हैं और काफ़ी धूप है, गर्मी है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा पानी वानी पीने का, हाइड्रेशन का। हो सके तो दिन में एक बार नींबू की शिकंजी तो बना के पी ही लीजिएगा, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। हम लोग तो पी रहे हैं पिछले 10-15 दिन से। फिर चलिए अभी मैं इनको डिक्लटर करने से पहले मेरी सिस्टर ने बना दी है चाय, क्योंकि हम दोनों नींद से उठे और दोनों का ही हालत ख़राब हो रही है। पता नहीं क्यों आज इतनी गहरी नींद आई है। फिर चाय पी के एंड देन मैं ये डिक्लटर स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? तो उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। हाय गाइस, तो ये हो चुका है मेरा पूरा सेटअप रेडी, जिस पे जहाँ मैं वीडियो भी बनाती हूँ। और ये बेसिकली एक बॉक्स है जिस पे मैंने एफिल टावर का एक शो पीस सा रखा है। एंड इधर कुछ लिपस्टिक्स है और ये हैंड क्रीम और लिप बाम है जो मुझे फ्रिक्वेंटली चाहिए होती है, जो मैं वीडियो के टाइम हटा देती हूँ और अभी फ़िलहाल ये रहती है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो छोटे छोटे इयररिंग्स, सेफ्टी पिन्स एंड जिसमें रबर बैंड एंड समथिंग छोटी छोटी जो चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट की वो चाहिए होती है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ।
थोड़ी सी क्लीनिंग हो चुकी है और सारा सामान भी मैं ठिकाने रख चुकी हूँ। और अभी थोड़ा सा शाम हुई है। खाना तो मैं ऑलरेडी, खाना एक्चुअली सुबह का रखा है, कुछ परसेंट रखा है, कुछ हमने आलू चावल की सिंपल सी खिचड़ी बना दी है, बिकॉज़ हम 2 जने ही हैं और उसमें भी इतना सारा खाना रखा है, तो एक्स्ट्रा खाना बनाने का कोई सेंस नहीं होता है। और वैसे भी फूड वेस्ट करना आई थिंक नहीं करना चाहिए, हो सके जितना नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम सुबह से शाम का थोड़ा सा खा लेते हैं और सब फैमिलीज़ में लगभग खा ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा मैं बता दूँ, अभी थोड़ा सा मौसम गर्मी वाला हो गया है, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था जी घबराने का एंड ऑल। आई डोंट नो वाई, शायद गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। मैंने बनाई है शिकंजी और लेमन शिकंजी और वो मैं पी रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि गर्मी बढ़ते ही पानी की कमी से होठ सूखने लगे हैं और आई डोंट नो वाई, मुझे पानी बिल्कुल भी बहा ही नहीं रहा है। तो मैं जैसे तैसे, इन दिनों तो हम लोग वैसे रूह अफ़ज़ा रसना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हाइड्रेट हो जाए बॉडी, बट अभी कोई सप्लाई नहीं है उस चीज़ की, तो इस वजह से लेमन वाटर से ही एवरीडे एक बार पी लेते हैं लेमन वाटर। चलिए मैं लेमन वाटर पी लेती हूँ। मैंने बनाया है और यू कैन सी हियर। लेमन वाटर बनाते बनाते ही हम लोग बात भी कर सकते हैं। मैंने इसमें एक ट्विस्ट दिया है। वैसे मैं पुदीना पाउडर डालती नहीं हूँ, बट मैंने इस पर पुदीना पाउडर भी डाला है और अच्छा लगता है मुझे पुदीना का टेस्ट, चाहे वो गन्ने के जूस में हो या फिर लेमन सोडा में हो, लेमन वाटर में हो। तो चलिए पीते हैं। मेरी सिस्टर वहाँ बैठी है, एक्चुअली यहाँ सिंगल बेड है, तो एक बेड ऊपर रहता है और एक हमने गद्दे डाल के नीचे का जो लोअर फ्लोर सिटिंग जो होता है वहाँ पर गद्दे डाल रखे हैं, जिसमें वहाँ पर वो वहीं पे रहती है, उसको पता नहीं वहीं पे अच्छा लगता है। मेरा ऊपर रहता है बेड पे, तो चेंज करते रहते हैं जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है। और अब तो कूलर लगाने की बहुत रिक्वायरमेंट हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि कल या आज तो नहीं लग पाएगा अब, बट हाँ कल कूलर लगा दें। एंड अभी हो रहे हैं शाम के आई थिंक 6:30-7 बजने वाले होंगे आई थिंक। वेट अ मिनट, ओके 7 बज रहे हैं, हल्का सा ठंडक हुई है। मैं शिकंजी पी के, और खाना तो ऑलरेडी बन चुका है, तो मैं बाहर वॉक करने वाली हूँ थोड़ी देर। एंड मैंने अभी तक सुबह से हेयर्स बनाए नहीं है, मैं बहुत गर्मी में परेशान हो रही हूँ। मैंने एक छोटा सा बन बना दिया है, जो कि बन बनाने में मैं बहुत वीक हूँ, पता नहीं मुझसे बन बिल्कुल भी नहीं बन पाता है, बट आई ट्राई कि हाँ मैं बन कोशिश करूँ बनाने की। चलिए शिकंजी पीते हैं। और आप लोग बताइए आपका दिन कैसा रहता है, क्या करते हैं आप पूरे दिन, एंड आप किस तरह से अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हैं इतनी गर्मी में। ऑलमोस्ट इस टाइम पर इंडिया के सभी स्टेट्स में गर्मी पड़ने लग जाती है। कुछ स्टेट में तो पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग एसी तक चलाने लग गए हैं, बट हमारे यहाँ तो अभी 10 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ऐसा है यहाँ पे। मेरा मन था कुछ चेंजेस करने का, घर में रहूँ तब, बट घर में रहने का मौका तो मिला लॉकडाउन से, बट ना कलर्स हैं, ना ब्रशेज़ हैं, ना एवरीथिंग कुछ, तो बस सफाइयाँ ही होती है। सफाई करो, खाना बनाओ, खाओ, सो, थोड़ा सा अगर पढ़ना है तो पढ़ो कुछ, या फिर सोशल मीडिया ऑब्वियसली। तो आज तो सोशल मीडिया इतना देखा नहीं है, बस हाँ पुराना रामायण देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं आप लोग। मैं तो उस रामायण को ऑलरेडी 2 से 3 बार पहले ही देख चुकी हूँ, जब रिपीट टेलीकास्ट आते रहते थे। तो फ़िलहाल तो मैं नहीं देख रही हूँ, फ़िलहाल मैं दूसरे सीरियल्स, कॉमेडी सीरियल ज़्यादा देख रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। कुछ सीरियल्स हैं मेरे फेवरेट, एक कपिल शर्मा वाला शो, जो मैं काफ़ी टाइम से टीवी छूट गया था बहुत महीनों से, तो वो सीरियल्स देख रही हूँ। सेकंड में हप्पू की उल्टन पलटन कभी देखती हूँ, कभी यूट्यूब पर कुछ जो मैं जिन चैनल्स को फॉलो करती हूँ उन लोगों को देखती हूँ, तो वो उनकी वीडियोस टाइम पे आती हैं, तो वो देख रही हूँ एंड ऑल इस तरह से चल रहा है। तो चलिए शिकंजी पी के मैं जाऊँगी बाहर घूमने, और उसके बाद हम खाना वाना खा के स्लीप करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैं आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। मैं अब शायद कुछ करूँगी नहीं, खाना वाना खा के बर्तन मांजा एंड ऑल, वही थोड़ा सा खाना खाने के बाद वापस वॉक करूँगी और फिर वही सोना एंड ऑल। तो ठीक है, चलिए अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करती हूँ। आई होप कि मैंने कोशिश करी हो थोड़ा बहुत कुछ करने की और एंड आपको बताने की। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो लॉकडाउन में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है या फिर आपको
आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं देन मैं ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम, स्टे होम एंड सेफ भी रहिए और अपने आप को हाइड्रेट भी रखिए।